हम वो दर्द कभी ना भूल पाए जो रहुआ लोग याहिको को दिल और आप तो और सबके माइक चोद देवे हम तो और माइक बूश। पूरे 7 महीने बाद नारुतो शिपुडेन हिंदी डब में फाइनली आ चुका है। एंड अगर इसका रिव्यू मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। जब ओजी नारुतो हिंदी डब में आया था तब भी हमने ही सबसे ज़्यादा हिंदी रिव्यू के वीडियोस बनाए थे, सबसे पहले भी। एंड ये लेगेसी कंटिन्यू होनी चाहिए। सब्सक्राइब भी कर देना। डिस्क्लेमर दे दूं तो मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहता वीडियो में। मेरे से खुद से वॉइस एक्टिंग तो होगी ही नहीं बिल्कुल। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें पता है फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में ही सास्के वाला सीन आता है। सो हम पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की वॉइस डबिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सो पहले बात करते हैं सुनाडे के बारे में। पता नहीं ये 7th होकागे बनेगा या नहीं, लेकिन दूसरा नारुतो जरूर बनेगा। हमारी सुनाडे 106 1 + 6 = 7 थाला फॉर अ रीजन। इनकी वॉइस मिड थी, कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, कुछ ज़्यादा बुरी भी नहीं थी। हमें पता है सुनाडे वैसे तो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, लेकिन असल में वो इतनी ज़्यादा ओल्ड दिखती नहीं है। उसके हिसाब से वॉइस मैच कर रही थी। एंड मुझे भी काफ़ी पसंद आई फॉर 2 बिग रीजन्स। वॉइस एक्टिंग की भी बात करें तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक थी। इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि कुछ लाइन्स में ऐसा लग रहा था, बट ओवरऑल वॉइस काफ़ी अच्छी थी। तो इसको हम देंगे 7 आउट ऑफ 10। 7 1 - 6 106। अभी कुछ लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि नारुतो। मुझे उसी दिन खत्म क्यों नहीं कर दिया? नारुतो की फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मुझे लगा ये नारुतो तो हो ही नहीं सकता भाई। लेकिन जिसने ओजी नारुतो देखा है हिंदी डब में, उनको पता है कि ये लोग ओपिनियन को ऐसे कंज्यूम करते हैं एंड उसको इम्प्रूव भी करते हैं। सो इसलिए मैंने इतना वेट किया ये रिव्यू बनाने के लिए भी। एंड जब मैंने कल वाले एपिसोड की नारुतो की हिंदी डब देखी तो मुझे कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपैरिजन में ओवरऑल बात करें तो अभी भी मुझे इतनी ज़्यादा सूट नहीं कर रही थी वॉइस। जैसे आपको पता है ओजी नारुतो की वॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, सबको पसंद आई थी, मुझे भी पसंद आई थी। ये वाली नारुतो की वॉइस ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी हम यूज टू नहीं है वॉइस से, बट ओवरऑल बात करें तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। इसको मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10। ये बात ध्यान रखना, इसमें मैं वॉइस की बात कर रहा था। वॉइस एक्टिंग नारुतो की टॉप नॉच ही थी। अब बात करते हैं तो कूलेस्ट उचिहा के बारे में, माय बॉय सास्के। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता था नारुतो, मैंने बस यूं ही बख्श दिया था। सास्के की वॉइस डिड नॉट डिसअपॉइंट। अपना छोटा सास्के दे लो, बड़ा सास्के ले लो, दोनों की वॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अगर तुम्हें सास्के की आवाज़ अच्छे से निकालनी है तो तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, एक एरोगेंस एंड एक कॉन्फिडेंस। एंड ये आवाज़ इन दोनों चीज़ में पास कर जाती है। पता नहीं मैं बोर्ड्स में पास होऊंगा कि नहीं, बट असाइड फ्रॉम दैट वॉइस एक्टिंग भी सास्के की काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ऑल्सो जो ओजी सास्के था, मतलब ओल्ड नारुतो वाला सास्के, उसमें उसकी वॉइस थोड़ी ज़्यादा मैच्योर लग रही थी अपनी एज के हिसाब से। लेकिन अभी इसकी बात करें तो परफेक्टली सूट कर रही है। आई रियली लव्ड इट। एंड सास्के को भी 9 आउट ऑफ 10। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साकुरा। मजाक कर रहा था, ये रही असली साकुरा की वॉइस। तुम तो मुझसे लंबे हो गए हो, है ना? क्या मैं भी अब तुम्हें मैच्योर लग रही हूँ? अभी देखो साकुरा की वॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन मुझे उसकी वॉइस एक्टिंग में एंड कुछ पार्ट्स में पसंद नहीं आई उसकी वॉइस। जैसे कि हमारा जो नारुतो का इंट्रोडक्शन सीन है कि नारुतो मैं आ चुका हूँ, जो भी था लाइन मैं भूल गया हूँ। एंड उधर भी जो साकुरा पूछते कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं मैच्योर लग रही हूँ, वो सारी वॉइस मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। एंड मुझे ये भी नहीं पता मैंने ये सब क्यों किया है। कुछ लाइनों में ऐसा लग रहा था जैसे हमारे क्लास में सीन नहीं होता था कि मैम बोलते थे इंग्लिश वाले मैम स्पेशली कि बेटा उठ जाओ, ये वाला चैप्टर पढ़ के दिखा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम वंश है, मैं इतने साल का हूँ। हम ऐसे पढ़ते थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा ही लगता था कुछ सारे लाइन में स्क्रिप्टिंग में कि इनको सिर्फ ऐसे स्क्रिप्ट दे दी और ये ऐसे पढ़ रहे हैं सिर्फ। ये इम्प्रूव हो सकता है मेरे ख्याल से, थोड़े इमोशंस लाने चाहिए इनको। वॉइस एक्टिंग मुझे इसलिए पसंद नहीं आई। 4 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं ककाशी सेंसे की। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनाडे की तरह ये भी ऑलरेडी एक एडल्ट है, तो इनकी वॉइस में ज़्यादा डिफरेंस आना नहीं चाहिए। ओजी नारुतो, ये वाला नारुतो, सेम ही वॉइस थी इनकी, वही कूलनेस थी इनकी वॉइस में एंड वही कॉन्फिडेंस था इनकी वॉइस में। मुझे वॉइस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ओजी नारुतो में मुझे ककाशी की वॉइस सबसे ज़्यादा पसंद थी। इसमें भी मुझे आई थिंक ककाशी की वॉइस ही सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। अभी मेन रीज़न की बात करते हैं कि क्यों मैंने इतना ज़्यादा वेट किया। वो था अकाज़की की वजह से। पहले स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं देदरा एंड ये शायद से काजोकू, क्या नाम था इसका मुझे याद नहीं है। फाइनली हम यहाँ आ ही गए। चलो चले। मुझे इन दोनों की वॉइस ठीक ठाक लगी, क्योंकि इनके बाद जो मैंने आदमी की वॉइस सुनी है उसको सुन के लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये क्या कर दिया सुनिए वालों ने। इन्होंने सोचा भी था 7 महीने ये क्या कर रहे थे। इसी वजह से मैं सबसे ज़्यादा गुस्सा हुआ था। देखो इनकी वॉइस तो मैं 4 आउट ऑफ 10 दे दूंगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं नहीं।
थोड़े एपिसोड्स के बाद ये वैसे भी चलने वाले हैं। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नारुतो सीरीज की स्टार्टिंग में भी इस पेन, इन्होंने पेन की वॉइस को जो हगा है, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। पहले आप ये क्लिप देखो। अब सब यहाँ आ जाओ। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पेन की वॉइस सुन के ऐसा लग रहा है कि उसके गले में कैंसर हुआ है। अगर तुम एक आदमी को इमेजिन करो जो दिन में 10-12 बार बीड़ी फूकता है या फिर 10-12 बार तंबाकू खाता है, सेम वॉइस उसकी ये निकलेगी 3 महीने बाद। मुझे अब तक नहीं पता चला है अगर इन्होंने ओजी नारुतो, मतलब जो जैपनीज डब एंड इंग्लिश डब है, उनकी वॉइस सुनी भी है। शब्द नहीं है मेरे पास। प्लीज़ इम्प्रूव करो पेन की वॉइस। इसकी मैं रेटिंग देना चाहूँगा कैंसर आउट ऑफ 10। ऑल्सो वॉइस एक्टिंग अच्छी थी, प्लीज़ वॉइस को चेंज करो। अभी ओवरऑल चीज़ की बात करें तो ओवरऑल एवरेज था, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स की इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉइस रखी है, मेन कैरेक्टर्स की, जैसे कि हमारा सास्के हो गया, फिर ककाशी हो गया। लेकिन साइड कैरेक्टर्स में मोस्टली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हगा है। जैसे कि हम तेमारी का एग्जाम्पल ले लें तो ये आप तेमारी की क्लिप देखो। अच्छा होगा अगर यहाँ से मैं लीड करूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि ये लोग स्क्रिप्ट को सिर्फ पढ़ रहे हैं, वॉइस एक्टिंग तो इधर है ही नहीं भाई। ऐसा लगा कि हाँ ये हमारे साथ में काम करती है, बेटा आ जा, तेमारी की वॉइस मिल गई। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसको इम्प्रूव करो। ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन यस अच्छे पॉइंट्स। नारुतो की वॉइस एवरेज है, सास्के ककाशी टॉप नॉच वॉइस है। आगे भी कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। इताची की वॉइस मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि वो मुझे एवरेज लगी थी, ये मैंने पहले बोल दिया था एक रिव्यू में। बस गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे एनिमे रिकमेंडेशन वाला ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर इधर जो आ रहा है वो देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।